हेलो माय ब्यूटीफुल वाइटी फैमिली। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो दोस्तों, अगर आपको बैकग्राउंड में कोई डिस्टर्बेंस महसूस होती है, कोई आवाज़ आती है, तो प्लीज़ इसको इग्नोर करिएगा। तो चलिए फिर से दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए पॉडकास्ट में। तो दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ स्नैपी गर्ल सपना के बारे में। अभी अभी मैंने उसका एक वीडियो देखा जिसमें कि उसने बताया कि द रोड चैनल जो है वो दूसरा जो एक द रोड शॉर्ट चैनल वो तो ऑलरेडी वो अंशु को दे चुके हैं, लेकिन द रोड चैनल भी वो अंशु को दे रही हैं। हालांकि मुझे ये वाला डिसीजन समझदारी वाला नहीं लगा, लेकिन जिस सिचुएशन में सपना इस टाइम है और जिस तरह से उसके लिए हेट फैलाई जा रही है, उसके बाद जिस मतलब क्या बोलूँ मैं, फ्रस्ट्रेशन में उन्होंने ये स्टेप उठाया है, शायद उनको भी समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। और जहाँ तक रही द रोड चैनल अंशु को देने की बात, तो भाई जो चैनल जो द रोड शोर चैनल वो ऑलरेडी अंशु को दे चुकी हैं, उसमें भी हम लोग देख रहे हैं कि कितना कर ही काम हो रहा है, क्योंकि भाई वो बच्ची है, पढ़ने वाली बच्ची है, उसके पास इतना टाइम नहीं है, ना ही इतनी क्रिएटिविटी है। तो ऐसे में लोगों की ये मांग करना कि भाई द रोड चैनल जो मेन द रोड चैनल है वो अंशु को दे दी जाए, मुझे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि लोग ऐसा क्यों चाहते थे, है ना। कम से कम सपना जो है उस पर मेहनत करके ब्लॉग्स तो डाल रही थी, है ना। ऐसा तो नहीं था कि वो अब ही क्या करती है अंशु क्या नहीं करती है तो वही जाने, या तो वो सास ससुर को देगी अपने पास रखी, इसका मुझे नहीं पता, लेकिन ये डिसीजन मुझे ठीक नहीं लगा। देखो, ऐसे में तो लोग ये भी चाहेंगे कि आज द रोड चैनल दे दो, कल को बोलोगे स्नैपी गर्ल वाला चैनल दे दो, परसों को बोलोगे तुम अपनी ज़िंदगी ही दे दो। तो ऐसे है ना, लोगों की बातों में आके एकदम से डिसीजन मत लो, सपना सोच समझ के दो। लोगों का काम होता है बोलना, वो बोलते ही रहेंगे। और जहाँ तक रही भाई बात कल की लाइव की, तो उस लाइव पे भी मैंने बहुत सारे हेट कमेंट्स देखे हैं लोगों को, मतलब तरह तरह के लोग बातें कर रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि लोग आखिर इतना इतना सोच कैसे लेते हैं, इतनी कटु शब्द बोल कैसे लेते हैं। मतलब सास ससुर के बारे में बोला जा रहा था कि सास ससुर को जीने दो, ये करने दो, वो करने दो, सास ससुर ऐसे है, बेचारे हैं, पता नहीं क्या क्या क्या। हालांकि मुझे नहीं लगता कि लाइव में सपना ने कुछ भी एक भी ऐसा शब्द जो है सास ससुर के खिलाफ बोला था। हाँ, उस पड़ोसी के लिए एक मैसेज जरूर दिया था जो कहीं ना कहीं इस हेट का कारण बना हुआ है, जिसने कहीं ना कहीं जो जेरी का अपडेट दिया था, है ना, जब जेरी जो इस दिन से चला गया था तो उसने बताया था। तो ये मैसेज उस पड़ोसी के लिए ही था, क्योंकि एक तरफ तो उस पड़ोसी का ये कहना है कि भाई जो हेट कमेंट्स जो है ये हेट ना फैलाई जाए सपना के लिए, लेकिन दूसरी तरफ वो पड़ोसी है उन्हीं हेट कमेंट्स को हार्ट भी दे रहा है। तो भाई सपना ने सिर्फ एक सिंपल सा मैसेज उसको दिया कि भाई एक तरफ हो जाओ, तुमने अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए नफरत है तो सीधा सीधा शो कर दो, है ना। इस तरह से ही दोगलापन दिखाने की जरूरत नहीं है कि एक तरफ तुम हेट कमेंट्स को हार दे रहे हो और दूसरी तरफ तुम कह रहे हो कि हेट ना पहुंचाई जाए, है ना। और सपना ने ये भी बताया कि भाई ये वाला रिलेशन जो अब दिखाने की कोशिश की जा रही है, इसने 7 साल की अपनी शादीशुदा लाइफ में नहीं देखा था ऐसा। और अगर ये इतने ही तुम अच्छे होते तो जब मैं वहां पे थी, ये वाला तुम अगर प्यार तम दिखाते तो शायद ये घर नहीं टूटता, है ना। और जहाँ तक रही लोगों के ये कहने की बात कि भाई जो सास ससुर है वो रिएक्ट नहीं कर रही है और सपना ही रिएक्ट कर रही है, तो देखिए रिएक्ट हमेशा वही बंदा करता है जो सच में अंदर से दुखी होता है, जिसको जो चीज़ें चल रही होती हैं वो सही नहीं लग रही होती है। मतलब सपना उस घर में रहना चाहती थी, ये उस चीज़ का एक बहुत बड़ा सबूत है ना। क्योंकि सपना कहीं ना कहीं अभी भी चाहती है कि कम से कम एक ही बार, है ना, एक बार तो सास ससुर बोल दे कि बेटा वापस आ जाओ, हम भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकते हैं। ये उसकी मतलब लोग जो है ना इस टाइम सपना के शब्दों पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। देखिए जिस सिचुएशन में है और जिस तरह से रिएक्ट कर रही है, एक और सास ससुर जो है बिल्कुल नहीं बोले, तो एक तजुर्बा में कोई चीज़ होती है ना। सास ससुर की जो उम्र है, उन्होंने ज़िंदगी देखी है, उनको पता है कि किस तरह से, है ना, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है, क्या बोलना है, अपनी भावनाओं को, है ना, कंट्रोल करना आता है उनको, क्योंकि उन्होंने एक पड़ाव ज़िंदगी का जी लिया। लेकिन सपना की उम्र बहुत छोटी है, अभी उसको नहीं पता है उसको क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, मतलब वो अपनी भावनाएं अच्छे से व्यक्त नहीं कर पा रही है। और लोग उसके शब्दों को पकड़ के, है ना, उसको हेट दे रहे हैं। भाई आप उसके शब्दों पे मत जाइए, उसकी आप भावना को समझिए। वो नफरत बिल्कुल नहीं फैला रही है, वो सिर्फ एक प्यार, है ना, एक मतलब जैसा उसके मन में प्यार है वो उस प्यार को वापिस चाहती है अपने सास ससुर की तरफ से। उसके मन में कोई नफरत नहीं है, वो चाहती है कि आज भी उसका घर जो है जुड़ जाए। कहीं ना कहीं लोगों को उसकी फ्रस्ट्रेशन दिख रही है ना, उसके शब्द सुनाई दे रहे हैं, लेकिन उन शब्दों के पीछे की भावना, उस फ्रस्ट्रेशन के पीछे की भावना समझ नहीं आ रही है। इस छोटी सी उम्र में जो सहा है ना उसने, वो मतलब उस चीज़ की कल्पना करना भी बड़ी मुश्किल चीज़ है ना। बेशक मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सास ससुर का दुख कम है, उन्होंने भी अपने 2 बच्चे खोए हैं, वो भी, है ना, दुखी होंगे। लेकिन मैं फिर से यही कहूँगी कि भाई एक उम्र का एक्सपीरियंस होता है, एक पड़ाव वो ज़िंदगी का जी चुके हैं,
है ना कहीं इमोशंस बहुत हद तक कंट्रोल में हो जाते हैं। एक उम्र बीतने के बाद इंसान बहुत कुछ समझ आता है, लेकिन सपना की उम्र अभी छोटी है, वो नहीं समझ पा रही है उसको क्या करना क्या नहीं करना। और अगर ऐसे में आप लोग भी उसको है ना और परेशान करोगे, इस तरह के कमेंट्स करोगे, तो वो बिल्कुल टूट जाएगी, कुछ नहीं कर पाएगी। अरे घूमना फिरना ये जो दिखा रही है ना, आपको क्या पता, वो सिर्फ एक उसका एक कंटेंट है ना, वो कौन सी खुशी से जी पा रही। लोग कह रहे हैं कि भाई तुम तो अब अपनी ज़िंदगी जी सकते हो, वो पेरेंट्स तो सिर्फ काटेंगे, तुम जी सकती हो, खुशी से जी सकती हो। अरे दो पति खोने के बाद है ना, और दो बच्चियों का जो उस पे एकदम है ना, उसके सारी जिम्मेदारी उसके सर पे आ गई है। अकेले में संभाल पाना बड़ा आसान है, बोलना बहुत आसान लगता है, लेकिन जो करता है ना उसको पता होता है कि कैसे कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। तो मैं फिर से यही कहूँगी कि इस टाइम जो शब्द वो बोल रही है, प्लीज़ आप उसके शब्दों को मत पकड़ के बैठिए, उसकी भावनाओं को समझिए और उसको सपोर्ट करिए। अगर आप लोग देखिए सपोर्ट नहीं कर सकते तो मत करिए, नहीं देखना चाहते तो मत देखिए, पर कम से कम उसकी जो है ना मुश्किलें बढ़ाइए, ज्ञान मत दीजिए। इस टाइम उसको आपके किसी के ज्ञान की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ज्ञान देना बहुत आसान होता है कि तुम ऐसे करो तुम वैसे करो। सास ससुर का दुख नहीं समझ पा रही। सपना का जो ये रिएक्शन है ना, ये जो प्रतिक्रिया है, जो फ्रस्ट्रेशन है, कहीं ना कहीं उसी इग्नोरेंस का नतीजा है ना। सपना क्योंकि आज भी चाहती है वो परिवार एक हो जाए, है ना। जो लोग कह रहे हैं ना कि सास ससुर रिएक्ट नहीं करते, कुछ नहीं बोलते, अरे क्यों नहीं करते रिएक्ट, यही तो सपना को समझ में नहीं आ रहा है। सपना आज भी शायद एक बार ही सुनना चाहती है कि बेटा तुम वापस आ जाओ, हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकते। सपना आज भी परिवार को एक करना चाहती है, इसलिए कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेटेड है वो, है ना, अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं कर पे। मैं बार बार इस चीज़ को कह रही हूँ कि आप जो शब्दों को पकड़ के बैठ रहे हो ना, आप उसकी भावनाओं को समझो। वो भावनाएं अपनी व्यक्त नहीं कर पा रही क्योंकि इतनी मेच्योरिटी नहीं है उसमें, अभी उम्र का उस पड़ाव पे नहीं पहुंची है जहां वो बातों को गोलमोल घुमा के कर सके, है ना। ये जो उसका जो भी है ना, ये फ्रस्ट्रेशन जो दिख रहा है आपको, ये उसका प्यार ही है। वो आज भी है ना अपने उन सास ससुर के साथ रहना चाहती, जहाँ तक मुझे लगता है। तो प्लीज़ अगर आप उसकी भावनाओं को नहीं समझ पा रहे हैं तो प्लीज़ उसका दुख मत बढ़ाइए, उसको ऐसे ऐसे शब्द मत बोलिए, उसको थोड़ा सा वक्त दीजिए, उसको वक्त की ज़रूरत है। और जो लोग कह रहे हैं कि भाई तुम मूव ऑन कर जाओ, तुम ऐसा कर सकते हो, इतना आसान नहीं होता है, इतना आसान नहीं होता। भाई एक बार जिस सिचुएशन से दो बार सपना गुजरी है ना, उस सिचुएशन से एक बार ही इंसान गुजर के उठ नहीं सकता, लेकिन वो बेचारी दो बार गुजरी है। दो बार के अब उसको अपना घर बार सब कुछ छोड़ना पड़ा, एकदम जीरो से शुरुआत करनी पड़ रही है, तो उसके लिए तो कितना बड़ी चीज़ है ना ये। इस वक्त प्लीज़ मैं सिर्फ इतना कहूँगी, है ना, आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो प्लीज़ फिर ऐसे कटु शब्द बोल के ऐसे हेट कमेंट्स भी ना करें, है ना। थोड़ा वक्त दीजिए उसको, अपने आप उसको समझ में आ जाएगा उसको क्या करना है क्या नहीं करना है। पर चलिए, अगर उसने द रोड चैनल जो है वो दे ही दिया तो मैं इतना ही कहूँगी कि सपना बहुत 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 मेहनत करो, और भगवान करे जो तुम्हारा ये मेन चैनल है स्नैपी गर्ल का, वो अच्छे से ग्रो करे, दिन दुगनी रात चौगुनी तुम्हें जो है सफलता मिले और तुम उस मुकाम पर पहुँचो जहाँ तुम डिज़र्व करती हो, है ना। और सब कुछ ठीक हो जाएगा। अपने आप को थोड़ा सा संभालने की कोशिश करो, लोगों की चीज़ों पर, लोगों की बातों पर एकदम से रिएक्ट मत करो। लोगों का यही काम होता है, दुनिया किसी भी हाल में जीने नहीं देती इंसान को, ना अच्छे में ना बुरे में। तुम जितना उनकी बातों को सुनते जाओगे, मानते जाओगे, वो उतना ही तुमसे से ज़्यादा है ना एक्सपेक्टेशंस रखते जाएंगे। तुम ये कर दो, तुम वो कर दो, तुम ऐसा कर दो, तुम वैसा कर दो, तुम क्या क्या करोगी, कहाँ तक, है ना। जान भी दे दोगी तब भी शायद लोग खुश नहीं होंगे। चलिए दोस्तों, आई होप आप मेरी बातों को समझेंगे, है ना, और प्लीज़ सपोर्ट करिए। इस टाइम एक लड़की को आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर नहीं सपोर्ट कर सकते तो प्लीज़ ऐसा कुछ भी मत करिए जिससे वो टूट जाए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।